जय सीताराम। बच्चे बालक जो हैं तो बालकों के लिए कर्तव्य क्या है और ईश्वर और परलोक को मानने से लाभ क्या है और न मानने से हानि क्या है। तो वर्तमान समय के दूषित वातावरण की वजह से वातावरण के प्रवाह में बहते हुए बालक के हित के लिए उनको किस प्रकार अपना जीवन बिताना चाहिए, इस विषय में शास्त्रों के आधार पर प्रार्थना के रूप में विनय पूर्वक कुछ लिखा जाता है, क्योंकि उपदेश आदेश देने की न तो मुझे योग्यता है और न मैं उसका अधिकारी। बालकों को अपने निम्नलिखित कर्तव्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिनके माता पिता जीवित हैं वे अधिक आयु वाले होने पर भी बालक ही हैं। माता पिता और गुरुजनों की सेवा बालकों के लिए परम धर्म है। बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो पिता की नजर में बच्चा ही रहता है। उसको ये नहीं समझना चाहिए, अब ये नहीं कि बच्चा कह दे तो समझे कि हम बच्चे हैं। नहीं, वो पिता की दृष्टि में बच्चा है। श्री मनु जी कहते हैं, त्रिश्वेतेष्यिति ही पुरुषस्य समाप्यते, एष धर्मः परः साक्षात् धूपधर्मोऽन्य उच्यते। इन तीनों माता पिता एवं गुरु की सेवा से ही पुरुष के कर्तव्य की समाप्ति हो जाती है। उसे कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है। यही साक्षात परम धर्म है। इसके अतिरिक्त अन्य सब उपधर्म कहे जाते हैं। यह सेवा के अभिप्राय है, उसकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन ही सबसे बढ़कर सेवा है। श्री तुलसीदास कृत रामायण में रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान श्री राम कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। यद्यपि उनके शरीर की सेवा भी उनकी ही सेवा है, तथापि उनकी आज्ञा, संतोष, संकेत और मन के अनुकूल उनके साथ व्यवहार करना उनकी परम सेवा है। जब तक माता पिता और आचार्य जीवित हैं तब तक पुत्र और शिष्य के लिए अन्य धर्मों की पालन की आवश्यकता नहीं है। यदि पालन किया भी जाए तो शिष्य के हित के लिए ही करना चाहिए। यही परम कर्तव्य है। श्री मनु जी कहते हैं, तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते, न तैरभ्यानुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्। इन तीनों की सेवा ही परम तप कहा जाता है। इन तीनों की आज्ञा के बिना अन्य किसी धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः, त एव हि त्रयो वेदांतस्तः एवोक्तास्त्र योग ग्रह। क्योंकि ये तीनों ही तीनों लोक हैं, ये ही तीनों आश्रम हैं, तथा ये तीनों वेद एवं तीनों अग्नि कहे गए हैं। पिता वै गार्हपत्यो गिरिमाता गिरिदक्षिणः स्मृतः, गुरुराहवनीयस्तु संगृहीतेता गरीयसी।
पिता तो गार्हपत्य अग्नि है, माता दक्षिणाग्नि मानी गई है, तथा गुरु आहवनीय अग्नि है। इस प्रकार ये तीनों सर्वोत्तम अग्नि है। त्रिस्व प्रमाद त्रेतेषु त्रिलोकान विजयद्रिहि दीप्यमानः स्वपूषा देववद्दिवि मोदते। इन तीनों की सेवा में कभी प्रमाद न करने वाला गृहस्थ भुवः स्व इन तीनों लोकों की जीत लेता है, तथा वह अपने तेज से प्रकाशित हुआ देवताओं की भांति स्वर्ग में आनंद प्राप्त करता है। इहम लोकम मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमम अग्रु शुश्रूषया त्वेवं ब्रह्मलोकम समश्रुते। मातृभक्ति से मनुष्य इस पृथ्वी लोक के, पितृभक्ति से मध्यम अंतरिक्ष लोक के एवं गुरु सेवा से ब्रह्मलोक में सुख भोगता है। तैत्तिरीयोपनिषद में आचार्य अपने स्नातक शिष्यों को उपदेश देते हुए यही आदेश देते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। माता पिता और आचार्य देव को देवता मानने वाले बनो, क्योंकि यम माता पितरौ पे यम माता पितरौ लिख्यसम से हेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष सतैरपि। माता पिता बालक को और जनने और उसका पालन पोषण करने में जो केस सहते हैं, बालक उसके बदले में सैकड़ों वर्ष उनकी सेवा करके भी उसके इस ऋण को नहीं छूट सकता। शास्त्र में माता पिता और गुरु की सेवा अनेक आदर्श उदाहरण मिलते हैं। माता पिता की सेवा के प्रभाव से ही धर्म व्याध त्रिकालक्ष हो गए, और जैसे मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे ही अपने माता पिता को भी परम देवता मानकर उनकी पुष्पों से, फलों से, धन से प्रसन्न करते रहते। ये स्वयं ही उन दोनों के पैर धोते, स्नान कराकर उन्हें भोजन कराते तथा उनसे मीठे और प्रिय वचन कहते और उनके अनुकूल चलते थे। इस प्रकार आलस्य हित हो सम दम आदि साधनों के स्थित हुए अपना परम धर्म समझकर मन वाणी शरीर द्वारा पुत्र और स्त्री के साथ तत्परता से उनकी सेवा किया करते थे। उनके प्रताप से वे इस लोक में अचल कीर्ति और दिव्य दृष्टि को पाकर उत्तम गति को प्राप्त हुई। इनकी कथा महाभारत वन पर्व के 214वें और 215वें अध्याय में देखनी चाहिए। श्री सैनिक मुनि भी जो माता पिता की आज्ञा लिए बिना ही तप करने चले गए थे, इन धर्म व्याध के साथ वार्तालाप करके तप से भी माता पिता की सेवा को अधिक समझकर पुनः माता पिता की सेवा करके उत्तम गति को प्राप्त किया। मुक चंडाल भी माता पिता की सेवा के प्रभाव से ही भगवान के परम धाम को चले गए। उनकी कथा पद्म पुराण के सृष्टि खंड में पढ़नी चाहिए। एक तपस्वी वैश्य मुनि के पुत्र श्रवण भी माता पिता के बड़े ही भक्त हुए। संसार में आज भी कोई माता पिता की सेवा करता है तो उसे श्रवण की उपमा दी जाती है। श्रवण की कथा वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड के 63वें और 64वें सर्गों में विस्तार से वर्णित है। महाराज युधिष्ठिर और पांडवों ने तो माता की शास्त्र और लोक से विरुद्ध आज्ञा का भी पालन किया। एक स्त्री के 5 पति होने के बाद न तो शास्त्र में लिखी है और न लोक में ही। माता कुंती ने अनजाने में यह आज्ञा दे दी थी कि जा आज जो कुछ भिक्षा में रूप में लाए हो उसका सभी भाई उपयोग करो। पर जब माता कुंती को यह आज्ञा हुआ कि ये लोग एक स्त्री लाए हैं और मैंने बिना विचारे ही आज्ञा दे दी, तब उन्होंने सोचा कि ये
वचन सत्य कैसे होंगे? किंतु राजा युधिष्ठिर ने माता से कहा कि आपका वचन सत्य करने के लिए हम सभी भाई इसके साथ विवाह करेंगे। तदंतर पांडवों ने वैसा ही किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की तो बात ही क्या है, वे तो राजा दशरथ और माता कैकेयी की आज्ञा के पालन के लिए 14 वर्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ बनने रहे। इसी प्रकार गुरु की आज्ञा के पालन में विषयों में भी महाभारत उपनिषद आदि के बहुत बहुत दृष्टांत पाए जाते हैं। महाभारत आदि पर्व के 3 अध्याय में गुरु भक्त अरुणि का आख्यान सब लोगों के पढ़ने योग्य एक आदर्श रूप है। एक समय अयोध्या में मुनि के अपने शिष्य पंजाब निवासी अरुणि से कहा, अरुणे तुम खेत में जाकर मेढ़ बांधकर जल को रोको। अरुण गुरु की आज्ञा पाकर खेतों में गया, पर प्रयत्न करने के पर भी वह किसी प्रकार के जल को रोक नहीं सका। अंत में उसे एक उपाय सूझा और वह स्वयं ही पानी को रोकने के लिए उस मेढ़ बनकर लेट गया। उसके लेटने से जल का प्रवाह रुक गया। समय पर अरुणि के न लौटने से अयोध्या ऋषि मुनि ने अन्य शिष्यों से पूछा कि अरुणि कहाँ है? शिष्यों ने उत्तर दिया, आपने ही तो उसको खेत की मेढ़ बांधकर पानी रोकने के लिए भेजा। शिष्य की बात सुनकर मुनि ने कहा, चलो जहाँ अरुणि गया है वहीं हम सब लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या कर रहा है। गुरु जी वहां खेत के निकट पहुंचकर उसको बुलाने के लिए पुकारने लगे, बेटा अरुणे कहाँ हो, चले आओ। अरुणे आचार्य जी की बात सुनकर अपने स्थान से सहसा उठकर उनके निकट उपस्थित हुआ और बोला, भगवान आपके खेत का जल निकल रहा था, मैं उसे किसी प्रकार से रोक नहीं सका, तब अंत में वहां लेट गया था। वहां से जल का निकलना बंद हो गया। इस समय आपके पुकारने पर सहसा आपके पास आया है। मैं प्रणाम करता हूं, आप आज्ञा दीजिए, इस समय मुझको कौन सा कार्य करना है? गुरु बोले, बेटा तुम बांध का उद्दलन करके निकले हो, इसलिए तुम उदालक नाम से प्रसिद्ध होंगे। यह कहकर उपाध्याय उस पर कृपा करते हुए फिर बोले, तुमने तन मन से मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए संपूर्ण वेद धर्मशास्त्र तुम्हारे मन में बिना पढ़े ही प्रकाशित रहेंगे और तुम्हारा कल्याण को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार गुरु का आशीर्वाद पाकर अरुणि गुरु की आज्ञा से अपने देश को चला गया। जवाल का पुत्र सत्यकाम भी बड़ा उच्च कोटि का गुरु भक्त था। उसने एक समय हरिद्रुमक गौतम के पास जाकर कहा, मैं आपके यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ वास करूँगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। गुरु ने कहा, सौम्य तू किस गोत्र का है? सत्यकाम बोला, भगवान मैं नहीं जानता। तब गौतम ने कहा, ऐसा स्पष्ट भाषण ब्रह्म नेतर नहीं कर सकता। ये तो तू ब्राह्मण है, क्योंकि तुमने सत्य का त्याग नहीं किया है। फिर आचार्य गौतम ने उसका उपनयन संस्कार करके अनंतरह गौओं के झुंड में 400 कुश और दुर्बल गौ में अलग निकालकर उसे कहा, सम तुम इन गौओं के पीछे पीछे जा। गुरु की इच्छा जानकर सत्यकाम ने कहा, इसकी संख्या जब तक पूरी 1,000 न हो जाएगी तब तक मैं नहीं लौटूंगा। यो कहकर वह एक अच्छे वन में चला गया, जहाँ जल और तृण की बहुतायत थी और बहुत काल पर्वत उस गौ की सेवा करता रहा। जब 1000 हो गई तब एक साढ़ ने उससे कहा, सत्यकाम हम 1,000 हो गए हैं, अब तुम मुझे आचार्य कुल में पहुंचा दो। सत्यकाम उस गौओं को आचार्य कुल में ले आए। गुरु आज्ञा के पालन के प्रताप से उसको रास्ते चलते चलते ही साण, अग्नि, हंस और मदबुद्ध द्वारा विज्ञानंद धन ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति हो गई। यह कथा छांदोग्य
उपनिषद चौथे अध्याय के 9वें खंड तक वर्णित है। आगे कथा कल होगी। जय सीताराम।